Hello students, in last video we discussed natural resources and assets where we get asset from nature. ठीक है, और आपने देखा था कि कैसे एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन कर रहे हैं, क्या क्या नेचर में आप एग्जांपल्स के तौर पर आपने हनी बी की स्टिंगिंग देखी थी, कैसे एसिड हमको हार्म पहुंचा रहा है। ठीक है, तो अब आज बात करेंगे कुछ और बारे में सॉल्ट के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी एसिड और बेस आपस में ऐड अप होते हैं तो फिर फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट के बारे में आज थोड़ा सा और जानते हैं। In the previous section we have seen the formation of salts during various reactions. Let us understand more about their preparation properties and uses. चलिए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में जानते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस एक्टिविटी में नाम लिखने हैं इन सब के, मतलब पोटेशियम सल्फेट का, सोडियम सल्फेट का, कैल्शियम सल्फेट का, मैग्नीशियम सल्फेट का। आप इन सब के नाम आपको मैं ऊपर क्लासेस में बता चुका हूँ, तो आप इनके नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और एक लिस्ट बना लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि लिस्ट में करना क्या। आइडेंटिफाई द एसिड, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एग्ज़ाम्पल लिया कि आपने कहा पोटेशियम सल्फ़ेट आपने कहा कि इसका सॉल्ट का फार्मूला होता है K2SO4। ठीक है, तो अब आपको ये पता करना है कि भाई ये जो सॉल्ट है ये हमें कैसे प्राप्त हुआ होगा, कौन कौन से किस एसिड ने किस बेस के साथ रिएक्शन कराई होगी, तब ये सॉल्ट मिला होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हम लोग एक एसिड ले लेते हैं, जैसे डेट इज़ H2SO4 ले लें, तो सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए। ठीक है, और बेस ले लीजिए KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ अ बेस। और आपने एसिड लेना है तो आपने ले लिया H2SO4। रिएक्शन कराइए, यहाँ पर 2 चाहिए तो फार्मूला बनेगा K2SO4। ठीक है, और आपके पास H2O प्लस वाटर आपको मिल जाएगा 2H2O। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे हमें K2SO4 और 2H2O रिएक्शन करके मिला। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आपने रिएक्शन कराई है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस KOH के बीच, आपने रिएक्शन कराई KOH के बीच, तो आपको मिला K2SO4। आप देख पाएंगे K2SO4। ठीक है, और प्लस 4 H है तो 2H2O, 2 है तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिला। तो यही चीज़ पूछ रहा था कि हमें जो K2SO4 या पोटेशियम सल्फेट मिल रहा है तो ये किन एसिड और बेस से मिल रहा है। तो इस प्रकार आपको सभी के पता करना है। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग्स टू ए फैमिली। तो जैसे इन्होंने कहा है कि जैसे आपके पास NaCl है, इन्होंने एग्जांपल देकर बताया कि NaCl है और Na2SO4 है, तो ये दोनों में आपने सोडियम को कॉमन देखा है, तो ये दोनों एक सोडियम फैमिली के ही सॉल्ट हैं। ठीक है, इनका ये कहना है। सिमिलरली NaCl और KCl, अब जैसे NaCl और KCl दोनों में क्लोरीन कॉमन है, तो ये क्लोरीन कह सकते हैं जो क्लोराइड साल्ट से एक ही फैमिली के क्लोराइड साल्ट। अगर हम क्लोराइड साल्ट की बात करेंगे तो एक ही फैमिली की बात होगी, उसी में NaCl और KCl को रखा जाएगा। हाउ मैनी फैमिलीज़ कैन यू आइडेंटिफाई अमंग साल्ट्स। तो इस प्रकार से आपको एक करके फैमिलीज उसकी आइडेंटिफाई करनी है। pH ऑफ साल्ट, चलिए pH ऑफ साल्ट के बारे में बात कर लिए। कलेक्ट द फॉलोइंग साल्ट सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट। सोडियम क्लोराइड आपको पता ही है NaCl होता है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट भी आपको पता है। ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन सब के बारे में बाकी आपको
इनके वो देख लीजिएगा फार्मूले वगैरह और कौन कौन से एसिड और कौन कौन से बेस से ये निकले। चेक देयर सॉल्युबिलिटी, फिर उन्हें जैसे मान लीजिए कि आपने NaCl लिया, अब उसे वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, आपने वाटर में डिज़ोल्व किया। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन लिटमस, उसके बाद आप उसमें लिटमस पेपर में आप डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो साल्ट है ये एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है कि न्यूट्रल का है। मीन्स समझिए क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड लिया था और बेस लिया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैं ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया H2SO4, बेस आप ले लीजिए नॉर्मल, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने NaOH, तो पहले स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेके देख लेते हैं। NaOH, ठीक है, आपने लिया तो आपका बन जाता है Na2SO4 प्लस 2H2, ठीक है, Na2SO4 प्लस 2H2। तो आप Na2SO4 आपने देखा, तो जब ये आप देख रहे हैं, ठीक है, Na2SO4, तो आप इसमें पाएंगे कि ये जो आपने Na2SO4 पाया है, और इसे जब हम इसका pH चेक करेंगे pH स्ट्रिप से चेक करने के बाद इसका pH आएगा। जैसे Na2SO4 आया था, आपने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया, वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद आप देखेंगे pH स्ट्रिप से कि भाई ये कैसा कलर दे रही है। तो जैसा कलर देगी तो ये बता देगा आपको ये एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। एक्चुअली इसका pH निकल कर आता है 7, तो ये हो जाएगा कि न्यूट्रल। इससे मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा डेट इज़ न्यूट्रल बनेगा, ठीक है। तो और अगर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और आप नॉर्मल बेस से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो बेस साल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा, ठीक। और इसी के तौर पर अगर आपके पास एक नॉर्मल एसिड है, अपने पास नॉर्मल एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। एक बार फिर से चलते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस था, ठीक है, तो हमारा जो सॉल्ट बना वो बेसिक सॉल्ट होगा, क्योंकि भाई जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो pH उसकी 7 से ज़्यादा जाएगी। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होगा तो हमारे पास एसिडिक सॉल्ट होगा, और अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल मतलब pH 7, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सॉल्ट की कैटेगरी को देख सकते हैं। साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज़ न्यूट्रल विद pH 7, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ऑन द अदर हैंड साल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस आर एसिडिक विद pH वैल्यू लेस देन 7 and those of a strong base and weak acid are basic in nature, ठीक है, and with the pH value are more than 7। तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। आपको याद रखना है कि हमारा जो सॉल्ट होगा ये कैसा आ रहा है। कल हम लोग बात करेंगे केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट के बारे में।